नमो नमः मित्राणि, नमस्कार दोस्तों। आज मैं फिर एक नए वीडियो और सुंदर संस्कृत कथानक के साथ उपस्थित हूं। आपका मित्र अनंतमणि त्रिवेदी। आप सबसे विनम्र निवेदन है कि यह संस्कृत वीडियो, यह ज्ञान प्रवाह की कहानी यदि आपको अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, खुद देखें, दूसरों को भी देखने के लिए प्रेरित करें और अपने बच्चों को यह कहानी अवश्य सुनाएं। एक बात और, यदि आपने सब्सक्राइब न किया हो तो जरूर कर लें, ताकि संस्कृत ज्ञान प्रवाह श्रृंखला में जो नैतिक शिक्षा की बातें, जो जीवन मूल्यों की बातें हमारे द्वारा आप तक पहुंचाई जा रही है, जो बहुत ही मेहनत से बनाई जा रही है, आप उसे देख सकें। तो देर न करें, जल्दी से सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर करें, ताकि अन्य लोगों तक यह ज्ञान श्रृंखला पहुंच सके। और आइए सुनते हैं सप्तम वर्ग का यह कथानक, 7वीं कक्षा की यह कहानी जो पंचतंत्र से ली गई है। जी हाँ, वही पंचतंत्र जिसकी रचना पंडित विष्णु शर्मा ने की थी। आचार्य विष्णु शर्मा ने राजा अमर शक्ति के मूर्ख पुत्रों को कुशल राजनीतिज्ञ बनाने के उद्देश्य से कथाओं के संकलन के रूप में पंचतंत्र की रचना की थी, जैसा कि आप सब जानते हैं। इसमें मित्र भेद, मित्र संप्राप्ति, काकोलुकीय, लब्ध प्रणाश तथा अपरीक्षित कारक, इन 5 खंडों में कुल 70 कथाएं तथा 900 श्लोक दिए गए हैं। श्लोकों में प्रायः तर्कपूर्ण नीति की बातें, पंचतंत्र की जो बातें हैं वो बच्चों को खेल खेल में कहानियों के माध्यम से नैतिक शिक्षा, जीवन मूल्यों की बातों की शिक्षा देती है। तो आप सब पंचतंत्र की कहानियों को खेल खेल में सुनते हैं, लेकिन उसमें कितनी अच्छी बातें आप सीख जाते हैं इसका आभास आपको नहीं होता है। पंचतंत्र का अनुवाद 4th शताब्दी के आसपास ईरान की पहलवी भाषा में हुआ था। इसी के आधार पर विदेशी भाषाओं में इसके अनेक अनुवाद हुए। यह पंचतंत्र 5 तंत्रों से, 5 नियमों से बना है, जैसा कि आपको मैंने बताया। मित्र भेद, मित्र संप्राप्ति, काकोलुकीय, लब्ध प्रणाश तथा अपरीक्षित कारक। ये बहुत ही सुंदर और ऐतिहासिक ग्रंथ के श्रृंखला में हमारा यह जो पंचतंत्र है वह आता है। इस पाठ में बेकार में बोलने, असमय बोलने की बात बताई गई है कि आप जब असमय बोलते हैं तो उससे आपकी हानि होती है। आपका अधिकार नहीं है, वहां जब बोलते हैं तो आपकी हानि होती है। अस्मिन् पाठे अनवसरे भाषणेन कथम सर्वनाशः भवतीति प्रदर्शितम वर्तते। क्वचित मौनम कार्य साधकम भवति। कहीं कहीं जो मौन रहना आपके हित में होता है, आपके साधन में होता है, आप उसके साधक बनते हैं। विभूषणम मौनम पंडितानाम मूर्खो ही शोभते तावत यावत किंचन न भाषते। तो जब जरूरी हो, जब आवश्यक हो, तभी आपको बोलना चाहिए। बेकार बोलने से आपकी हानि होती है, जैसा कि इस कथानक में आप सुनेंगे। तो इस कहानी का जो शीर्षक है वो है दुर्बुद्धि विनश्यति। दुष्ट बुद्धि वाले का विनाश हो जाता है। जिसकी बुद्धि दुष्ट बुद्धि होती है, गंदे बुद्धि होती है, अपने अंदर बेकार की बातों को पाले रहते हैं, वे दूसरे का विनाश नहीं करते, उनका खुद का विनाश होता है। हमारा जो संस्कृत वाङ्मय है, जो सर्वे भवन्तु सुखिनः का संदेश देता है, जो सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की बातों को करता है, उसका एक ही उद्देश्य है, हम भी सुखी रहें, आप भी सुखी रहें। लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु, सभी लोग सुखी रहें। लेकिन इसमें कई ऐसे लोग हैं जो स्वयं को सुख की अवधारणा की बात तो करते हैं, कहते हैं, लेकिन दूसरों को दुखी रखना चाहते हैं।
मित्रों एक बात ध्यान रखें, जो व्यक्ति दूसरों के लिए गड्ढा खोदता है वह उस गड्ढे में स्वयं गिरता है। जब भी आप दूसरों को दुखी देखना चाहते हैं आप स्वयं दुखी होते हैं। आप इस कहानी में सुने, बहुत मजा आएगा, बच्चों को सुनाएं। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आप इस पाठ का वाचन करें, कहानी को सुने, बार बार पढ़ें और अपने घर में छोटे भाइयों को, बहनों को, आस पड़ोस के लोगों को पार्क में बैठकर, धूप में बैठकर लोगों को सुनाएं, क्योंकि यह कहानी आपके लिए है। पंडित विष्णु शर्मा ने आप बच्चों के लिए इस कहानी की संरचना की थी कि दुष्ट बुद्धि वाले का विनाश हो जाता है। विनाश किसी की ना हो ऐसी ईश्वर से हम सब कामना करते हैं, लेकिन यदि आप गंदी बुद्धि रखते हैं तो आपका विनाश संभव है। तो फैसला आपके हाथ में है, या आप विनाश चाहते हैं या लोगों के साथ रहकर एक उत्थान की तरफ जाना चाहते हैं। आइए देखते हैं इस कहानी में क्या है। अस्ति मगध देशे फुल्लोत्फल नाम सरह। सरह का अर्थ होता है तालाब। यहां पर दो शब्द है कछुआ के लिए, कूर्मः और कच्छपः। सरह और हृदम है तालाब के लिए। ये पर्यायवाची शब्द है, ये हिंदी में भी आपको काम आएगा। तो कूर्मः का मतलब होता है कछुआ और कच्छपः का मतलब कछुआ है, ये आप सब जानते हैं। सरह का मतलब होता है तालाब और हृदम का मतलब भी होता है तालाब। हृदय नहीं, हृदम, इतना ध्यान रखें। तो एक मगध देश में तालाब था। तत्र संकट विकटौ हंसौ निवसतः। द्विवचन, निवसति, निवसतः, निवसन्ति, निवससि, निवसथः, निवसथ, निवसामि, निवसावः, निवसामः। वहां पर संकट और विकट नाम के दो हंस रहते थे। दोनों बड़े अच्छे दोस्त थे, मस्ती से तालाबों में जाते थे, मछलियों को खाते थे, आकाश में उड़ान भरते थे। दोनों जहां भी जाते थे साथ में रहते थे। एक का नाम था संकट और दूसरे का नाम था विकट। कम्बुग्रीव नामकः तयोः मित्रम एकः कूर्मः अपि तत्रैव प्रतिवसति स्म। उसी तालाब में इन दोनों हंसों का एक और दोस्त रहता था जिसका नाम था कम्बुग्रीव, जो कछुआ था। कम्बुग्रीवः, यहां पर मैं लिखने का प्रयास कर रहा हूं, कम्बुग्रीवः, कम्बुग्रीवः, ये उसका नाम था। आप हिंदी में कम्बुग्रीव कह सकते हैं, संस्कृत में कम्बुग्रीवः कह सकते हैं। तो कम्बुग्रीव नाम का उसका दोस्त था जो कछुआ था। तो अब तीन दोस्त हो गए, दो हंस, एक का नाम है संकट, एक का नाम है विकट और एक कछुआ जिसका नाम है कम्बुग्रीव। वो उसी तालाब में रहते थे सब। अथ एकदा धीवराः तत्र आगच्छन्। एक बार, धीवरा अर्थात मछुआरे, एक बार कुछ मछुआरे उस तालाब के किनारे आए। मछुआरे आते हैं, मछलियां मारना है, उनको देखना है कितनी मछलियां हैं, कहाँ जाल फेंकनी है। कई बार रात में वो जाल फेंकते हैं, सुबह निकालते हैं, कई बार सुबह जाल फेंकते हैं, शाम में निकालते हैं। पर मछुआरे तालाब के किनारे आते जाते रहते हैं। ते अकथयन् वयं श्वः मत्स्य कूर्मादीन् मारयिष्यामः। मछुआरों ने आपस में बात की कि हम सब कल आएंगे और इसमें जितनी भी मछलियां हैं, जितने भी कछुए हैं, उनको हम सब मारकर ले जाएंगे, बाजार में बेचेंगे। एतत् श्रुत्वा कूर्मः वदत् मित्रे किम युवाभ्याम धीवराणाम वार्ता श्रुता। कछुआ घबरा गया। परिस्थिति में घबराना नहीं चाहिए। जो व्यक्ति परिस्थिति में घबरा जाता है, समझिए उसका विनाश उसी समय हो गया, उसकी मौत उसी समय होगी। मित्रों, परिस्थितियां आती हैं और जाती हैं। ये सुख दुख जीवन में आते और जाते हैं। दुख पहले आ जाए, घबराना कैसा। जब कदम बढ़ाएंगे मंजिल मिल जाएगी, है राह नहीं मुश्किल, घबराना कैसा। सुख और दुख तो ये जीवन के दो पहलू हैं, जीवन की दो टहनियां हैं, ये जीवन के दो हाथ पैर हैं। ये आएंगे जाएंगे, इनका जीवन से लगाव है, ये जीवन के हिस्से हैं। आप सुख में ज्यादा कूदे न और दुख में ज्यादा रोए न। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को कहा, सुख दुखे समे कृत्वा लाभा लाभौ जया जयौ। सुख में, दुख में, लाभ में, हानि में, जय में, पराजय में बहुत ज्यादा उछलो मत
और बहुत ज्यादा रो मत, सामान्य रहो, मीडियम रहो, मध्यम रहो, बीच का बना रहो। सुख आएगा, दुख आएगा और चला जाएगा, आपको इसका आभास भी नहीं हुआ। दोनों हंस संकट और विकट नहीं घबराते हैं, लेकिन जो कछुआ है, जो कुर्म है, जो कच्छपा है, जिसका नाम कम्बुग्रीव है, घबरा जाता है, परेशान हो जाता है कि मछुआरे कल आएंगे, जाल में हमें फंसाएंगे और लेकर चले जाएंगे। वो परेशान हो जाता है। एतत् श्रुत्वा कुर्मः अवदत् मित्रे किम युवाभ्याम धीवराणाम वार्ता श्रुता। कछुए ने कहा, मित्र आपने इन मछुआरों की बात सुनी, उन्होंने क्या बातें की आपस में। अधुना किमहम करोमि, अब हम लोग को क्या करना है? क्या हम लोग जाल में फंस जाएंगे, मारे जाएंगे, बाजार में बेचे जाएंगे, या कोई उपाय है? हंसो अवदताम, हंसों ने कहा, प्रातः यद उचितम तत्कर्तव्यम। छोड़ो, अभी रात में सो तो लो आराम से, सुबह जब मछुआरे आएंगे देखा जाएगा, परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा। कूर्मः अवदत् मैवम, नहीं नहीं ऐसा नहीं है। यद यथा हम अन्यम हृदम गच्छामि तथा कुरुतम, हम सबको दूसरे तालाब में रात में ही चला जाना चाहिए। सुबह आकर जब वो जाल फेंक देगा तब तो हम लोग फंस जाएंगे। रात में ही दूसरे तालाब में चला जाए, ऐसी कोई योजना बनाओ। हंसो अवदताम आवाम किम करवाव, हम लोग क्या करें इसमें, आप बताइए। कूर्मः अवदत् अहम युवाभ्याम सह आकाश मार्गेण अन्यत्र गंतुम इच्छामि। मुझे पता है तुम दोनों हंस हो, उड़कर चले जाओगे, मैं तो जाल में फंस जाऊंगा, लेकिन मैं चाहता हूं कि जब तुम लोग आकाश मार्ग से उड़ करके जाओ तो मुझे भी साथ ले जाओ। प्यारे बच्चों, कछुआ ने कहा हंसों से कि मुझे भी आकाश से उड़ा कर ले जाओ। अब बताइए, वह हंस कछुए को कैसे आकाश से उड़ा कर ले जा सकता है? कैसे ले जा सकता है? हंसौ अवदताम अत्र का उपाय। अरे मित्र कम्बुग्रीव, यहां पर कौन सा उपाय है? तुम आकाश में कैसे उड़ सकते हो? नेचर ने, प्रकृति ने तुम्हें उड़ने के लिए नहीं दिया है, तुम्हें चलने के लिए दिया है। कच्छपः वदति, कछुए ने कहा, युवाम काष्ठ दंडम, लकड़ी का एक टुकड़ा, ये मानकर चलिए कि ये लकड़ी का एक टुकड़ा है। ऐसे युवाम काष्ठ दंडम एकम चंचवा धारयताम, आप दोनों लकड़ी के एक टुकड़े को दोनों छोर में पकड़ लो, बीच में मैं मुख से उसे पकड़ लूंगा और आप दोनों जहां उड़कर जाओगे मैं वहां चला जाऊंगा। आसान तरीका है। अहम काष्ठ दंड मध्ये अवलंब्य युवयोः पक्षबलेन सुखेन गमिष्यामि, मैं आराम से वहां तक उड़कर चला जाऊंगा। हंसौ अकथयताम, हंसों ने कहा, संभवति एषः उपाय, ये संभव है जो आप बोल रहे हैं, किंतु अत्र एकः अपायोपि वर्तते। अपाय अर्थात हानि। मित्रों, आपके लिए एक नया शब्द है। उपाय आप जानते हैं, उपाय मतलब लाभ, लेकिन अपाय का अर्थ होता है हानि। कछुए ने कहा कि मैं उस लकड़ी के टुकड़े में बीच में मुख से लटक जाऊंगा, तुम दोनों अपने अपने चोंच से लकड़ी के दोनों छोर को पकड़कर उड़ जाओगे और जिस तालाब में जाओगे वहां मुझे भी छोड़ दोगे। हंसों ने कहा, नहीं, ये तो अच्छी बात है, लेकिन इसमें एक अपाय भी है, एक हानि भी है। सुनिए क्या हानि है। आवाभ्याम नियमानम त्वाम अवलोक्य जनाः किंचित वदिष्यन्ति एव। भाई, जब तुम आकाश में उड़ोगे, बच्चे देखेंगे, लोग देखेंगे तो कुछ तो बोलेंगे कि अरे देखो क्या हुआ, भारतवर्ष में कछुए उड़ रहे हैं। कछुआ कहां से उड़ सकता है, उसके पास पंख तो है नहीं, लेकिन ये उड़ने वाले कछुए की कहानी हो जाएगी। कछुआ उड़ रहा है, लोग आएंगे, देखेंगे, तालियां बजाएंगे, कुछ तो बोलेंगे। यदि तुम उत्तरम दास्यसि तदा तव मरणम निश्चितम, लेकिन यदि तुम परेशान होकर कुछ बोलोगे, अपना मुख खोलोगे, तो तुम नीचे गिरोगे और तुम्हारी मृत्यु निश्चित है। यहां कम से कम तुम जीवित तो हो, वहां तो तुम्हारी मृत्यु पक्की है, मरना ही मरना है। अतः त्वम अत्रैव वस, इसलिए तुम यहीं पर रहो। तत् श्रुत्वा क्रुद्धः कूर्मः अवदत् किमहं मूर्खः। कम्बुग्रीव जो कछुआ है वो गुस्से में आ गया, क्या मित्र तुम मुझे मूर्ख समझ रहे हो? मैं क्यों मुख खोलूंगा, मैं क्यों बोलूंगा? मुझे पता है कि मैंने मुख से इस डंडे को पकड़ रखा है, मैं क्यों बोलूंगा? मैं नहीं बोलूंगा।
तत्श्रुत्वा क्रुद्धः कूर्मः अवदत् किमहं मूर्खः उत्तरं न दास्यामि, मैं उत्तर नहीं दूंगा, किंचिदपि न वदिष्यामि, कुछ भी नहीं बोलूंगा, अतः अहम यथा वदामि तथा युवां कुरुतम, इसलिए मैं जैसा बोल रहा हूं आप दोनों वैसा ही करो। एवं काष्ठदंडे लंबमानम कूर्मम पौराः अपश्यन्, दोनों हंसों ने वैसा ही किया। दोनों हंस बेचारे क्या करते, वो दोनों लकड़ी के छोर को पकड़ते हैं और बीच में कछुए ने मुख से पकड़ा और वो आकाश मार्ग से उड़ जाते हैं। जब वो उड़कर जा रहे थे, बच्चों ने देखा, ग्वालों ने देखा, जो गाय चराते हैं, जो भैंस चराते हैं, जो जंगल में बच्चे होते हैं, उन्होंने देखा कि आकाश में एक डंडे को दो हंस ने पकड़ रखा है, बीच में कछुआ झूल रखा है और वे सब उड़ते हुए जा रहे हैं। पश्चात अधावन, वो पौराह, वो जो बच्चे हैं, वो दौड़ने लगे। अहो महदाश्चर्यम महदाश्चर्यम हंसाभ्याम सह कूर्मोपि उड्डीयते, अरे वाह, ये बहुत आश्चर्य की बात है, हंसों के साथ कछुआ भी उड़ रहा है। ये तो पहली बार हम लोगों ने देखा है कि कछुआ भी आकाश में उड़ रहा है, ये बहुत आश्चर्य की बात है। कश्चित वदति यद्ययम कूर्मः कथमपि निपतति तदा अत्रैव पक्त्वा खादिष्यामि, उफ, मजा आ जाएगा, अगर ये कछुआ नीचे गिरता है तो यही पर पका करके उसे खाया जाएगा, बहुत मजा आएगा। अपरः वदत् सरस तीरे दग्ध्वा खादिष्यामि, दूसरे बच्चे ने कहा नहीं नहीं, नदी के किनारे ले जाएंगे, आग जलाएंगे और खूब सुंदर पिकनिक मनाएंगे, नदी के किनारे खाने से मजा भी आएगा। कुछ बच्चे कुछ बोल रहे हैं, कुछ बच्चे कुछ बोल रहे हैं। उसमें एक बच्चे ने कहा नहीं नहीं, अहम गृहम नीत्वा भक्षयिष्यामि, मैं घर ले जा करके खाऊंगा ताकि घर में और लोग भी खा सकें। कुछ बच्चे कह रहे हैं यहीं बनाकर खाएंगे, कुछ कह रहे हैं नदी के किनारे बनाकर खाएंगे, कुछ बच्चे कह रहे हैं घर ले जाकर खाएंगे। तेषाम तद्वचनम श्रुत्वा कूर्मः क्रुद्धः जातः, इन बच्चों की बातों को कछुआ सुन रहा था, उसे बहुत क्रोध आ रहा था कि मेरे विषय में ये बच्चे ऐसा ऐसा बोल रहे हैं। मित्राभ्याम दत्तम वचनम विस्मृत्य सह अवदत्, हंसों को, अपने दोस्तों को जो वचन कछुआ ने दिया था कि मैं नहीं बोलूंगा, मैं मुख नहीं खोलूंगा, वो भूल गया और उसने कहा यूयम भस्म खादत, तुम मेरा टट्टी खाओ। उसने गुस्से में बोला कि तुम मेरा टट्टी खाओ, यूयम भस्म खादत, मैं तो तुम्हें नहीं मिलूंगा लेकिन मेरी टट्टी तुम्हें मिल जाएगी, मैं ऊपर से कर रहा हूं, तुम लोग खाओ। तत्क्षणमेव कूर्मः दंडात भूमौ पतितः, लेकिन कछुआ ने जैसे ही बोला उसका मुख खुल गया और डंडे से उसका मुंह छूटने के कारण वह नीचे गिर गया। पौरैहि सह मारितः, और बच्चों ने, ग्वालों ने उसे पीट पीट कर मार डाला। अतएव उक्तम, इसलिए कहा गया है मित्रों कि सुहृदाम हित कामानाम वाक्यम यो नाभिनंदति स कूर्म इव दुर्बुद्धि काष्ठाद भ्रष्टो विनश्यति। मैं इस श्लोक का पुनः वाचन करता हूं। सुहृदाम हित कामानाम वाक्यम यो नाभिनंदति स कूर्म इव दुर्बुद्धि काष्ठाद भ्रष्टो विनश्यति, अर्थात मित्रों की हित की कामना करने वालों की बातों को जो प्रसन्नता पूर्वक स्वीकार नहीं करता है वह कछुए की तरह दुष्ट बुद्धि वाला होकर लकड़ी के टुकड़े से गिरकर विनष्ट हो जाता है, समाप्त हो जाता है और पौरों के द्वारा, उन बच्चों के द्वारा मारा जाता है। अभिप्राय यह है कि आप अपने दोस्तों की जो अच्छी बातें हैं उसको जरूर माने। दोस्त आपके दुश्मन नहीं होते हैं। कई बार हमारे दोस्त हमें जब अच्छी बातें बताते हैं हम उसे इग्नोर कर देते हैं, हम उनकी बातों को नहीं मानते और बाद में पछताते हैं, ओहो मेरे दोस्त ने ऐसा कहा था, हमने नहीं माना। हमें मान लेना चाहिए। मित्रों, मित्र हमारे अपने होते हैं, मित्र हमारे सखा होते हैं, वे दुश्मन नहीं होते हैं। इसलिए हमेशा मित्रों की जो अच्छी बातें हैं उनको जरूर मानिए, इससे आपकी जान भी बचेगी और समाज में आपकी प्रतिष्ठा भी बढ़ेगी। तो इस पाठ का आप वाचन करें, घर में एक दूसरे को सुनाएं और इस कहानी में जो शिक्षा दी गई है उसे आप जीवन में अपनाएं। आइए देखते हैं इस पाठ का शब्दार्थ और प्रश्नोत्तर अभ्यास, ताकि आप परीक्षा के दृष्टिकोण से भी उसका अभ्यास कर सकें और ज्यादा से ज्यादा नंबर लाकर अपने पापा मम्मी को भी खुश करें और अपने जीवन को भी स्वर्णिम भविष्य की ओर ले जा सकें। देखिए शब्दार्थ।
सरह तालाब, मैंने पहले ही आपको बता रखा है कि तालाब के लिए दो शब्द हैं, जबकि एक मुझे और भी पता है, तडागह। तडागह, सरह, हृदम, और तीनों के अर्थ होते हैं तालाब। तो सरह अर्थात तालाब। कूर्मः कच्छपः कछुआ, प्रतिवसति स्म रहता था। प्रतिवसति रहता है, प्रतिवसति स्म रहता था। वर्तमान काल की क्रियाओं में जब स्म लगाते हैं तो वह क्रिया भूतकाल की हो जाती है। आप ध्यान रखेंगे, पठति पढ़ता है, पठति स्म पढ़ता था। लिखति लिखता है, लिखति स्म लिखता था। पठामि पढ़ता हूं, पठामि स्म पढ़ता था। लिखामि लिखता हूं, लिखामि स्म लिखता था। ऐसा ध्यान रखेंगे। धीवराह मछुआरे, धीवरा किसे कहते हैं? मछुआरों को। मत्स्य कूर्मादीन, मछली कछुआ इत्यादि को। द्वितीया बहुवचन। मारयिष्यामः, मारेंगे। मैवम, मां एवं, संस्कृत में मां का अर्थ होता है न, नो, नहीं। मैवम मां एवं, ऐसा नहीं। हृदम, तालाब को। धारयताम, धारण करें। पक्ष बलेन, पंखों के बल से। अपायः, हानि। अपायः, हानि। नियमानम, ले जाते हुए। अवलोक्य, देख कर। लंबमानम, लटकते हुए को। उड्डीयते, उड़ रहा है। भस्म, राख। भस्म, राख। सुहृदाम, मित्रों का, के, की। हित कामानाम, कल्याण की इच्छा रखने वाले का। अभिनंदती, प्रसन्नता पूर्वक, स्वीकार करता है, स्वीकार करती है। दुर्बुद्धि, दुष्ट बुद्धि वाला। अभ्यास 1, प्रथम 1। उच्चारणम कुरुता, कुछ शब्द हैं, कठिन तो नहीं है, लेकिन आप बच्चों के लिए थोड़ा सा कठिन हो सकता है, तो आप संस्कृत वीडियो को देखें और उन शब्दों का उच्चारण करें। लेकिन इसके पहले संस्कृत पुस्तिका में लिखें जरूर, क्योंकि जब आप लिखेंगे नहीं तो संभव नहीं है कि आप उसका वाचन कर सकते हैं। तो आप उसे पहले लिखें, उसका फिर से वाचन करें और वीडियो के माध्यम से अभ्यास करें। फुल्लोत्पलम, कंबुग्रीवः, उक्तवान, भवद्भ्याम, अवलंब्य, आवाभ्याम, हृदम, उड्डीयते, पक्त्वा, भक्षयिष्यामि, सुहृदाम, भ्रष्टः। अभ्यास संख्या 2। एक पदेन उत्तरत, सभी प्रश्नों के जवाब एक शब्द में देना है। कूर्मस्य किम नाम आसीत्, कछुए का क्या नाम था? कंबुग्रीवः। आप संस्कृत में जब लिखें तो कंबुग्रीवः विसर्ग भी डालें, कंबुग्रीवः। सरस तीरे के आगच्छन् धीवराः। कूर्मः केन मार्गेण अन्यत्र गन्तुमिच्छति? आकाश मार्गेण। लंबमानं कूर्मं दृष्ट्वा के अधावन्? गोपालकाः। तो एक शब्द में आप उत्तर देंगे। अभ्यास संख्या 3 देखिए। अधोलिखित वाक्यानि कह कम प्रति कथयति इति लिखत। नीचे कुछ वाक्य दिए हुए हैं, आपको बताना है कौन किसके प्रति कह रहा है, कौन किससे कह रहा है। देखें। प्रातः यद उचितम तत्कर्तव्यम, हंसौ कूर्मं प्रति। अहम भवद्भ्यां सह आकाश मार्गेण गन्तुम इच्छामि। कूर्मः हंसौ प्रति। अत्र कः उपायः? हंसौ कूर्मं प्रति। अहम उत्तरम न दास्यामि। कूर्मः हंसौ प्रति। यूयं भस्म खादत। कूर्मः गोपालकान प्रति। तो बहुत अच्छा प्रश्न उत्तर है, किसने किससे कहा यह आपको दर्शाना है। अभ्यास संख्या 4। मंजूषातः क्रियापदं चित्वा वाक्यानि पूरयत। हंसाभ्याम सह कूर्मोपि उड्डीयते। अहम किंचिदपि न इच्छामि। यह हितकामानां सुहृदां वाक्यं न अभिनंदति।
एकः कूर्मः अपि तत्रैव प्रतिवसति स्म। अहम आकाश मार्गेण अन्यत्र गंतुम इच्छामि। वयं गृहं नीत्वा कूर्मं भक्षयिष्यामः, खाएंगे। पूर्ण वाक्येन उत्तरत, पूरे वाक्य में आपको इन प्रश्नों का उत्तर देना है। कच्छपः कुत्र गंतुम इच्छति, आप लिखेंगे कच्छपः अन्यम हृदम गंतुम इच्छति, दूसरे तालाब में जाना चाहता है। कच्छपः कम उपायम वदति, कछुआ कौन सा उपाय बोलता है। कच्छपः वदति युवाम काष्ठदंडम एकम चंचुआ धारयताम अहम काष्ठदंड मध्ये अवलंब्य युवयोः पक्षबलेन सुखेन गमिष्यामि। ग लंबमानं कूर्मं दृष्ट्वा पौराः किम अवदन्, पौरों ने क्या कहा। अहो महदाश्चर्यम हंसाभ्याम सह कूर्मोपि उड्डीयते, ये बहुत आश्चर्य की बात है कि हंसों के साथ कछुआ भी उड़ रहा है। घ कूर्मः मित्रयोः वचनम विस्मृत्य किम अवदत्, यूयम भस्म खादत, तुम सब हमारा भस्म खाओ, गंदी चीजों को खाओ, मैं नहीं मिल पाऊंगा, ऐसा उसने कहा। अभ्यास संख्या 6, घटनान क्रमानुसारम वाक्यानि लिखत। मित्रों यहां पर कुछ वाक्य दिए हैं जो थोड़ा सा उलट पलट है, अर्थात उन्होंने अव्यवस्थित कर दिया है। आपको इस कहानी में जो घटनाएं घटी हैं उस घटना के अनुसार से वाक्यों को सही क्रम में सजाना है। आइए देखिए। क कूर्मः हंसौ च एकस्मिन् सरसि निवसति स्म, मैं सही क्रम में बोल रहा हूं, आप उसी क्रम में संस्कृत पुस्तिका में उसे लिखें। क कूर्मः हंसौ च एकस्मिन् सरसि निवसन्ति स्म। ख केचित् धीवराः सरस्तीरे आगच्छन्। ग वयं श्वः मत्स्यकूर्मादीन् मारिष्यामः इति धीवराः अकथयन्। घ कूर्मः अन्यत्र गन्तुम इच्छति स्म। ङ कूर्मः हंसयोः सहायतया आकाशमार्गेण अगच्छत्। च लम्बमानं कूर्मं दृष्ट्वा पौराः अधावन्। ज कूर्मः आकाशात् पतितः पौरैः मारितश्च, इसके पहले छ है, छ देखें। पौराः अकथयन् वयं पतितं कूर्मं खादिष्यामः, और ज कूर्मः आकाशात् पतितः पौरैः मारितश्च। आप सब भी कहानी पढ़ें और इसे सही क्रम में लगाएं और संस्कृत पुस्तिका में लिखें। आखिरी अभ्यास संख्या 7 है, ध्यान दें। यहां पर कहानी का एक पैराग्राफ दिया हुआ है और उसमें से कुछ शब्द गायब हैं। आपको वह शब्द बीच बीच में लगाना है। आपने यह कहानी सुन रखी है, हिंदी में भी सुनी है, इंग्लिश में भी पढ़ी होगी, संस्कृत में तो आपने पढ़ी ही है। तो उस कहानी में बीच बीच में आपको शब्द लगाना है। देखिए, एकस्य वृक्षस्य शाखासु अनेके काकाः वसन्ति स्म। तस्य वृक्षस्य कोटरे एकः सर्पः अपि अवसत्। आपको लगाना है कोटरे, यहां लिखना है कोटरे। सर्पः अपि अवसत्। काकानाम् अनुपस्थितौ सर्पः काकानां शिशून् खादति स्म। काकाः दुःखिताः आसन्। तेषु एकः वृद्धः काकः उपायम् अचिन्तयत्। वृक्षस्य समीपे जलाशयः अस्ति, तत्र एका राजकुमारी स्नातुं जलाशयम् आगच्छति स्म। शिलायां स्थितं तस्याः आभरणम् आदाय एकः काकः वृक्षस्य उपरि अस्थापयत्। राजसेवकाः काकम् अनुसृत्य वृक्षस्य समीपम् अगच्छन्। तत्र ते तं सर्पं च अमारयन्। अतः एवोक्तम उपायेन सर्वम सिद्ध्यति, उपाय से ही सब कुछ सिद्ध होता है। तो यहाँ पर आपके बुक में शब्द दिए हुए हैं, खाली स्थान में उन शब्दों को भरना है। इयं कथा पंचतंत्रम इति ग्रंथात् संपादितं कृत्वा उद्धृता। जैसा कि मैंने पहले ही बताया, पंचतंत्रस्य लेखकः विष्णु शर्मा, पंचानां तंत्राणां समाहारः पंचतंत्रमिति।
अतः पंचतंत्रस्य पंचभागाः सन्ति मित्रभेदः मित्रलाभः संधि विग्रह लब्ध प्रणाशः अपरीक्षित कारकंच। यहाँ पर क्रम किसी किसी पुस्तक में किसी ने कुछ और क्रम दिया है, किसी ने और क्रम दिया है, पर ये 5 हैं, ऐसा ध्यान रखना चाहिए बच्चों को। अस्मिन् पाठे अनवसरे भाषणेन कथम सर्वनाशः भवति इति प्रदर्शितं वर्तते दर्शितं वर्तते, क्वचित मौनम कार्य साधकम भवति। तो मित्रों, मौन जो है आपकी शक्ति होती है, कहीं कहीं कभी कभी मौन भी रहना चाहिए। बेकार विभूषणम मौनम पंडितानाम, जो ज्ञानी होते हैं उनके लिए वही विभूषण है, वही उनकी शोभा है, क्योंकि बेकार बोलना वो आपके हित में नहीं होता है। और मूर्खो ही शोभते तावत यावत किंचिन न भासते, आप सबने ये संस्कृत की प्रसिद्ध सूक्ति सुनी है। तो इस तरह यह जो कहानी है हम सब बच्चों के लिए, सभी विद्यार्थियों के लिए, आम जन लोगों के लिए भी है। आप सब इस कहानी को अपने पाठ्य पुस्तक के माध्यम से, संस्कृत पुस्तक रुचिरा के माध्यम से पढ़ें, बार बार पढ़ें, शब्दार्थ को संस्कृत पुस्तिका में लिखें, प्रश्नोत्तर अभ्यास करें और कहानी में जो शिक्षा दी गई है उसे जरूर ग्रहण करें। आप सबसे निवेदन है कि पंचतंत्र की अन्य कहानियों को भी पढ़ें, क्योंकि पंचतंत्र की कहानी पंडित विष्णु शर्मा ने आपके लिए लिखी है, आपके हित के लिए लिखी है, आपके स्वर्णिम भविष्य के लिए लिखी है। और आप सब जब इस कहानी को पढ़ेंगे, मूल संस्कृत में पढ़ें, ऐसा मैं निवेदन करता हूं, क्योंकि मूल संस्कृत में जो बातें हैं वो आपके हित के लिए होगी। और केवल अन्य पुस्तकों में मनोरंजन के लिए जो कहानी होती है, जब मूल बुक में हम पढ़ते हैं तो मनोरंजन के साथ साथ वह कहानी ज्ञानप्रद भी हो जाती है। तो इस तरह पंचतंत्र के महत्व को बताते हुए, इस कहानी के संदर्भ को बताते हुए, शब्दार्थ के साथ प्रश्नोत्तर अभ्यास को बताते हुए आप सबसे मेरा निवेदन है कि आप सब सुने, लाइक करें, शेयर करें, और यदि सब्सक्राइब न किया हो तो जरूर करें और संस्कृत ज्ञान प्रवाह का हिस्सा बनते जाएं, बनते रहें। आप बन रहे हैं, यह हम सब के लिए बहुत खुशी की बात है। आप हमारे वीडियो को लगातार देख रहे हैं, जिससे हमें शक्ति मिल रही है, साहस मिल रहा है, और हम लगातार आपके लिए प्रयास करके संस्कृत ज्ञान प्रवाह का यह वीडियो बनाते जा रहे हैं। तो आप सबका मंगलमय हो, आप सब अच्छे और सुंदर रास्ते पर चलें, आपका चिंतन और मनन उत्तम संकल्पों वाला हो। तन में मनः शिव संकल्पमस्तु। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ जय तु संस्कृतम, जय तु भारतम। बहुत बहुत नमस्कार।